नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स के यूट्यूब चैनल पे। तो ये यूनिवर्सिटी की तरफ से एक इम्पोर्टेंट नोटिस आया है। सेशन 23-27 ग्रेजुएशन बी कॉम यानी कॉमर्स के जो स्टूडेंट है सेशन 23-27 के, उनके लिए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा ने एलएनएम दरभंगा ने एक इम्पोर्टेंट नोटिस, ज़रूरी नोटिस जो है वो जारी किया गया है। तो क्या कहा गया है इस नोटिस में, ठीक है, क्या मतलब आपको परीक्षा में बदलाव है या फिर आपको क्या बदलना है या फिर क्या चेंज किया गया है आपके लिए, वो अगर अगर आपने नोटिस नहीं पढ़ा है या फिर आपको समझ में नहीं आया है तो ये वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और आप इसी वीडियो के अकॉर्डिंग यानी कि इस नोटिस के हिसाब से अब आपको तैयारी करना पड़ेगा परीक्षा के लिए। जैसा कि आपको पता है सेशन 23-27 का जो फाइनल परीक्षा है सेमेस्टर का, ठीक है, सेमेस्टर 1 का जो फाइनल परीक्षा है वो आपका नवंबर लास्ट में शुरू हो सकता है, ठीक है। आपने अगर पिछला वीडियो देखा है, वीडियो में बता दिया गया है कि आपका परीक्षा कब हो सकता है और क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहने वाला है वगैरह, जो भी डिटेल है वो सारा चीज़, ठीक है। तो ये नोटिस जो है वो आपको यहाँ पे डेट दिख रहा होगा, ठीक है, 9/11/2023 यानी 9 नवंबर का डेट है नोटिस का और आज है 10 नवंबर, ठीक है। और ये नोटिस में जो मेन पॉइंट है, ठीक है, जो मेन मुद्दा है ये है कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सेशन 23-27 ऑफ कॉमर्स सब्जेक्ट्स हैज़ बीन चेंज एज फॉलोज, ठीक है। मतलब कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है कॉमर्स सब्जेक्ट का सेशन 23-27 का, वो निम्न जो भी यहाँ पे डिटेल जो दिया गया है उस हिसाब से जो है वो बदलाव किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम ऑनर्स जो अकाउंट ऑनर्स लेने वाले हैं उनके लिए है कि जो आपका एमजेसी है, जो मेन पेपर है, ठीक है, मेन पेपर आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहेगा, ठीक है, मेन पेपर आपका रहेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और माइनर पेपर जो रहेगा एमआईसी जो है वो एमआईसी रहेगा आपका प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग या फिर फाइनेंशियल एचआरएम, ठीक है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा होगा ये अकाउंट के लिए है, मतलब कि अकाउंट एंड फाइनेंस ऑनर्स, अकाउंट ऑनर्स वाला के लिए जो है ये वाला कॉम्बिनेशन दिया गया है, ठीक है। ये वाला कॉम्बिनेशन में आपको जो सब्जेक्ट दिख रहा होगा ये आपको एमजेसी मतलब मेजर सब्जेक्ट के लिए है, ठीक है, मेजर कोर्स के लिए है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट दिया गया है। और एमआईसी यानी जो माइनर कोर्स है उसके लिए आपको ये सब्जेक्ट दिख गया, ठीक है। और एमडीसी जो है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जो है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जो है वो बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है, एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट। तो अब आपका अगर अकाउंट ऑनर्स का अगर आप स्टूडेंट है तो आपको ये सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, मतलब इस सब्जेक्ट के लिए आपको परीक्षा का तैयारी करना पड़ेगा, मतलब एग्ज़ाम का तैयारी आपको इन सब्जेक्ट के हिसाब से अब करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी जितना पैटर्न वगैरह था, ठीक है, 30 मार्क का एग्ज़ाम और इंटरनल कॉलेज में जो होगा 70 मार्क का जो यूनिवर्सिटी लेगा, ये सारा चीज़ वही रहेगा, ठीक है। चेंज किया गया है, चेंज हुआ है बस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, ठीक है। सब्जेक्ट अब आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये सब्जेक्ट का आपको तैयारी करना है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ये अकाउंट के लिए हो गया, ठीक है। और मार्केटिंग ऑनर्स वाले के लिए जो है वो क्या है कि एमआईसी जो है, मतलब कि सॉरी, जो एमजेसी है मेजर कोर्स है वो प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे जो आपको सब्जेक्ट दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे इसको जूम कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो मार्केटिंग वाले के लिए है, ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेमेस्टर लिखा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम ऑनर्स मार्केटिंग, ठीक है। तो इसके लिए जो मेजर सब्जेक्ट है, ठीक है, मेजर सब्जेक्ट यानी एमजीसी जो है मेजर कोर्स प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, पहला ये सब्जेक्ट हो गया मेन सब्जेक्ट आपका, ठीक है। दूसरा जो है वो माइनर सब्जेक्ट है, ठीक है। और माइनर सब्जेक्ट आपका है फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फंडामेंटल ऑफ एचआरएम, जो कि सी मतलब कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स भी है बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट, जो यहाँ पे सेम के दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये मेजर सब्जेक्ट आपका यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और मेजर सब्जेक्ट आपको यहाँ पे प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। ये अकाउंट वाले के लिए है, ठीक है। तो अकाउंट जो का ही खाली एग्ज़ाम नहीं होगा, इसमें जो आपका एसईसी वीएससी वाला पेपर जो है वो तो वही रहेगा जो आपको एग्ज़ाम फॉर्म में जो है वो फॉर्म में आपको जो दिख रहा होगा, जो एग्ज़ाम फॉर्म आपने भरा होगा, ठीक है, उसमें आपको जो सब्जेक्ट दिख रहा होगा उससे एक बार इसको मिला लीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद देखिएगा कि आपको इसमें कुछ चेंज लगा है या नहीं लगा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चेंज किया गया है यूनिवर्सिटी के हिसाब से, तो आप अपना फॉर्म देख लीजिएगा कि आपको कोई बदलाव दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो जो भी हो, अगर आपको कुछ बदलाव नहीं दिख रहा है, तो अगर यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन सेम दिख रहा है तो इस सब्जेक्ट का रेडी कीजिएगा अपना, ठीक है। और आपको अगर चेंज दिख रहा होगा तो जो सब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको अपने ऑनर्स के हिसाब से उस सब्जेक्ट को आपको एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना है, ठीक है। नेक्स्ट है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो ऑनर्स के जो विद्यार्थी है, ठीक है, जो स्टूडेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हैं, ठीक है। तो आपको जो कॉम्बिनेशन लेना है, ये कॉम्बिनेशन आपको जो है यहीं पे दिख रहा होगा MJC यानी कि मेजर कोर्स यानी जो आपका मेन पेपर होगा, वो मेन पेपर आपका जो है प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाले के लिए भी, ठीक है। ये MIC यानी माइनर कोर्स, तो माइनर कोर्स में आपको यही जो दिख रहा होगा ऊपर के साथ ही, और MDC यानी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, आपको यही चीज़ जो ऊपर दिख रहा होगा, ऊपर से जो आपने देखा है बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपके एग्ज़ाम फॉर्म में कोई चीज़ दिख रहा होगा जो इससे मैच नहीं कर रहा है, मतलब कि इस सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से मैच नहीं कर रहा है, अगर आपके फॉर्म में MJC जो है मतलब मेजर कोर्स ये है तो ठीक है, MIC ये है, ये सब्जेक्ट दिख रहा होगा तो ठीक है, MDC के जगह ये सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, अगर आप अकाउंट के विद्यार्थी है, ठीक है, मतलब कि अगर आपका ऑनर्स अकाउंट है, ठीक है, अकाउंट एंड फाइनेंस जो भी है। उसके बाद मार्केटिंग ऑनर्स के स्टूडेंट है तो आपको ये तीनों सब्जेक्ट उसमें दिखना ही चाहिए, ठीक है, और SCC VAC जो था वो रहेगा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन आप अपना चेक कर लीजिएगा। ये नोटिस आपको जो है वो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप टेलीग्राम पे चेक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप सर्च कीजिएगा @LNMU नोट्स, ठीक है, कहीं भी फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, नोटिस। वो नोटिस को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, और वो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वो मिला लीजिएगा अपने फॉर्म के हिसाब से, ठीक है, और इसी सब्जेक्ट को जो है वो आपको एग्ज़ाम के लिए अब तैयारी करना है, ठीक है। और हाँ, ये जो मेजर सब्जेक्ट दिख रहा होगा आपको, उसके साथ में जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन अगर आपके एग्ज़ाम फॉर्म में या रजिस्ट्रेशन में आपको अगर नहीं दिख रहा होगा, एग्ज़ाम फॉर्म जो आपने भरा है हुआ है, ठीक है, प्रिंट जो निकाला हुआ है, उसमें अगर आपको ये सब्जेक्ट नहीं दिख रहा होगा कॉम्बिनेशन, तो आपको घबराने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये नोटिस जो है वो जितना भी कॉलेज है यूनिवर्सिटी के अंदर सबको भेजा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि ऑल principals are directed to change the MIC and MDC according the combination mentioned above with major subjects, ठीक है, मतलब कि जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, मेजर सब्जेक्ट के हिसाब से वो कॉलेज वाले जो है वो अपने स्तर पर जो है वो बदल देंगे, ठीक है, और इसका डेट जो है यूनिवर्सिटी ने रख दिया है 11 तारीख तक, ठीक है। तो एक दो ये आज या कल जो है, आज कल में जो है वो कॉम्बिनेशन अगर जिसका नहीं होगा, जहाँ नहीं होगा वहाँ जो है वो कॉलेज की तरफ से ही बदल दिया जाएगा, आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कल यूनिवर्सिटी की तरफ से यही नोटिस आया था BCom ऑनर्स सेशन 23-27 वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई और अपडेट आता है तो आपको LNM नोट्स के यूट्यूब चैनल पे और अदर सोशल मीडिया चैनल पे जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।